गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, और आज का जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, इट्स कॉजेज एंड नेचर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डिसऑर्डर ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो देखते हैं कि ये ADHD क्या होता है। Attention deficit hyperactivity disorder is a group of behavioral symptoms that include inattentiveness, hyperactivity and impulsiveness। यानी कि attention deficit hyperactivity disorder जो है वो एक ग्रुप ऑफ behavioral symptoms है जिसके अंदर बच्चा जो है inattentiveness यानी लापरवाह हो सकता है, hyperactive हो सकता है और impulsiveness वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। Generally, ADHD affected children have some problem focusing in some activities। ठीक है, जनरली जो ADHD affected children जो होते हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए। They may be hyperactive or may be unable to control their impulsive। ठीक है, वो हाइपरएक्टिव हो सकते हैं, वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ सिम्टम्स। पहले देखते हैं सिम्टम्स ऑफ ADHD इन चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के अंदर इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। दे यूजुअली फॉरगेट अबाउट डेली एक्टिविटी। दे यूजुअली फॉरगेट अबाउट देयर डेली एक्टिविटी। वो अपनी डे रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती है, सुबह ब्रश करना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, वो सब एक्टिविटीज़ जो है वो भूल सकते हैं। दे हैव डिफ़िकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटीज़। ठीक है, दे हैव डिफ़िकल्टीज, वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ जो है उनको ऑर्गेनाइज करने में उनको डिफ़िकल्टीज होती है कि उसका बैग, स्कूल बैग कहाँ पे रखा हुआ है, उसके कपड़े कहाँ पे रखे हुए हैं, टंगे हुए हैं। ठीक है, उसका ब्रश कहाँ पे रखा हुआ है, शूज़ सुबह सुबह ढूंढते रहता है कि मेरे शूज़ कहाँ पे हैं। इस प्रकार से वो ऑर्गेनाइज करने में बड़ी उसको डिफ़िकल्टी फेस करता है। दे यूजुअली इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग। दे यूजुअली इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग। वो आमतौर के ऊपर डे ड्रीमिंग करता रहता है, यानी दिवसोपन दिन में सपने देखते रहता है, खोया रहता है बच्चा। दे यूजुअली बाउंस व्हेन सिटिंग। बाउंस व्हेन सिटिंग, वो जब बैठेगा तो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो बाउंस करता रहेगा, उछलता रहेगा, शांति से बैठना नहीं जान पाता। दे हैव सम प्रॉब्लम इन प्लेइंग क्वाइटली। वो ना तो शांति से बैठ पाता है और ना ही वो क्वाइटली प्लेइंग कर पाता है, ना वो चुपचाप खेल पाता है, शरारत करता रहेगा। दे हैव ट्रबल पेइंग अटेंशन इवन व्हेन समवन इज स्पीकिंग डायरेक्टली टू देम। ठीक है, यानी बच्चा जो है वो फोकस ही नहीं कर पाता है, अगर आप डायरेक्टली उससे बात करोगे तो भी वो ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स थे चिल्ड्रन के अंदर। अब देखते हैं अडल्ट्स के अंदर अगर ADHD होता है तो उनके क्या सिम्टम्स होंगे। दे मे हैव एंग्जाइटी अटैक्स। ठीक है, उनको एंग्जाइटी रहता है, चिंता के अंदर रहते हैं वो लोग। दे मे हैव प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर। उनको एंगर यानी अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं आता है, वो गुस्से में ही रहते हैं। ठीक है, दे यूजुअली हैव लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम, वो आत्मसम्मान यानी अपने खुद की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। दे हैव प्रॉब्लम इन कॉन्सेंट्रेटिंग स्पेशली वाइल रीडिंग। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं स्पेशली व्हेन दे रीडिंग। जब वो पढ़ रहे होते हैं तब तो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं बच्चों। उसके बाद देखते हैं कि इनके कॉजेज क्या है, ADHD होता क्यों है, किस वजह से ADHD हो सकता है। सबसे पहले है जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों जितने भी डिसऑर्डर आएंगे आप में सबसे पहले ये वाला कॉज तो लिखना ही है कि जेनेटिक फैक्टर्स, हर एक के अंदर आपको ये लिखना है। यदि हमारे पेरेंट्स को अगर ADHD है, इस प्रकार का कोई डिसऑर्डर है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि बच्चों को भी ADHD हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रेन इंजरी, यानी कि यदि किसी बच्चे को या फिर किसी अडल्ट को ब्रेन में इंजरी हो जाए तो उसको भी ADHD हो सकता है बच्चों। लो बर्थ वेट, नेक्स्ट है लो बर्थ वेट। बर्थ के समय यदि बच्चे का वेट जो है वो कम होता है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, तो भी उसको ADHD हो सकता है। और फोर्थ है लेक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली। बच्चों इसको ध्यान से सुनो कि लेक ऑफ डिसिप्लिन इन फैमिली यानी परिवार के अंदर यदि डिसिप्लिन नहीं है
तो भी बच्चे को ADHD हो सकता है, किसी प्रकार का भी डिसऑर्डर हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स यदि आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो तो समझो कि वो ठीक है, वो गलत नहीं है। स्कूल के अंदर टीचर अगर आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो वो सही है, वो गलत नहीं है। डिसिप्लिन में रहोगे तो हमेशा फिजिकली नहीं मेंटली भी स्वस्थ रहोगे। अगर परिवार में डिसिप्लिन नहीं है तो ADHD हो सकता है बच्चों। उसके बाद में है डाइट। डाइट यानी आप संतुलित आहार नहीं खाते हो, आपके डाइट के अंदर सभी न्यूट्रिशंस नहीं है, तो भी आपको डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी डिसऑर्डर आपको हो सकता है। उसके बाद में है ट्रॉमा एंड ब्रेन डिसऑर्डर। यदि आपको इंजरी हुई हो या फिर आपको ब्रेन डिसऑर्डर हो, किसी प्रकार का मानसिक रोग हो, ठीक है, तो भी आपको ADHD होने की संभावनाएं रहती है बच्चों। तो ये था ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।